नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। एजेंडा में आज बात बॉलीवुड एक्टर शाइनी आहूजा की। शाइनी आहूजा पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली नौकरानी अपने बयान से पलट गई है। खबर है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में शाइनी की नौकरानी ने पिछले हफ्ते कह दिया कि एक्टर ने उसके साथ कभी रेप नहीं किया। हालांकि नौकरानी से क्लीन चिट मिलने के बाद भी शाइनी के खिलाफ फिलहाल मामला चलता रहेगा। सवा साल बाद शाइनी की कहानी में आया है एक नया ट्विस्ट। उन पर बलात्कार का आरोप लगाने वाली लड़की का कहना है कि शाइनी ने उसके साथ जबरदस्ती नहीं की। खबरों के मुताबिक लड़की ने अपने नए बयान में कहा है कि वो शाइनी के घर नौकरानी का काम करती थी और शाइनी ने कभी उसका बलात्कार नहीं किया। लड़की ने कहा कि उसने शाइनी की दूसरी नौकरानी के बहकावे में आकर बलात्कार का आरोप लगाया था। इसका क्या मतलब निकाला जाए? क्या सवा साल पहले शाइनी जो कह रहे थे वो सच था? क्या नौकरानी के साथ उन्होंने बलात्कार नहीं किया? अगर नौकरानी उनके ऊपर झूठा आरोप लगाती है तो उसे सजा भी हो सकती है। जानकार मानते हैं लड़की के बयान बदलने से शाइनी को राहत नहीं मिल सकती, लेकिन उसका ये बयान उसे खुद मुश्किल में जरूर डाल सकता है। अगर उसने कहा था कि शाइनी आहूजा ने मेरे साथ इस तरह से अत्याचार किए, बलात्कार किए, धमकियां दी वगैरह वगैरह, और वो दर्ज है, और उसके बाद कल उसने अपने बयान में मुकम्मल तौर पर उसको क्लीन चिट दे दी और ये कहा कि ऐसा नहीं हुआ, तो गवाह मुश्किल में आ सकता है। लड़की के बयान बदलने पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या वो तब झूठ बोल रही थी या अब बोल रही है? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दबाव में उसने ये बयान बदला है? कल अदालत में जो उसने बयान दिया है, क्या वो बयान किसी बात से पीड़ित है कि कहीं धमकी दी गई दोबारा, या कहीं पैसा दिया गया, या कहीं खरीदा गया, या कहीं कोई और वजह लगाई गई? इस पर भी अदालत विचार करने की आवश्यकता है और करेगी अदालत। अदालत का कहना है कि गवाह अपने बयान से पलट गई है, लेकिन मामले की सुनवाई दूसरे गवाहों और जांच से मिले सबूतों के आधार पर चलती रहेगी। लड़की का बयान बदलना जांच का विषय है। इससे शाइनी को कोई राहत नहीं मिल सकती, क्योंकि शाइनी के खिलाफ काफी सबूत हैं। अगर ये साबित हो जाता है कि लड़की ने किसी के दबाव में बयान बदला है तो शाइनी की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। कैमरामैन जीत भदौरिया के साथ अशोक राज, मुंबई, IBN 7। तो केस एक बार फिर उलझता नजर आ रहा है। ये सुलझ नहीं रहा बल्कि उलझ रहा है। अब सच क्या है ये तो अदालत का फैसला बताएगा, लेकिन हमारा एजेंडा साफ है। झूठे आरोपों के जरिए यानी पर्जरी, चरित्र हनन अपराध है। पर्जरी आप कर रहे हैं और इसके लिए कड़ी सजा मिलनी चाहिए। इस पर बात करने के लिए दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हैं। मुंबई से मेरे साथ जुड़ रहे हैं जाने माने वकील, क्रिमिनल लॉयर हैं माजिद मेमन साहब, और उपहार कांड के जरिए लंबी एक इंसाफ की लड़ाई लड़ी नीलम कृष्णमूर्ति। वो सब जानती हैं क्या कुछ होता है अदालतों में, कैसे गवाह बिकते हैं, कैसे गवाह दबाव भी बनाते हैं, पैसा भी लेते हैं। नीलम जी से इस बारे में बात करेंगे, लेकिन माजिद भाई, पहला सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगा, अब जो ये बयान बदल दिया है नौकरानी ने, इससे कितना ट्विस्ट आएगा केस में? देखिए संदीप साहब, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा आपके दर्शकों को कि हमारे देश की सामाजिक आर्थिक जो परिस्थिति है और जो सिचुएशन बनती है, उसके सामने हमारा ये क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम घुटने टेक देता है। इसलिए कि इस तरह के दर्जनों बीसियों मामले होते हैं जिसमें कमज़ोर गवाह, वो गरीब होगा, मुलाजिम होगा, मजदूर होगा, किसान होगा, नौकर होगा, या कोई औरत होगी, उस सूरत में उसको बड़ी आसानी से, वो कहते हैं अंग्रेजी में कि वेरी मच वल्नरेबल टू चेंज। तो यहाँ भी ऐसा ही है कि एक लड़की जिसने इतने गंभीर आरोप लगाए थे FIR में, उसके बाद बताया जाता है कि उसने अदालत के सामने 164 के स्टेटमेंट में भी शपथ पर यह बात कही थी कि उसके साथ क्या क्या अत्याचार हुए और बलात्कार कैसे हुआ। अचानक उसका अदालत के सामने आना और फिर शपथ पर यह कह देना कि जो कुछ पहले कहा गया था सब गलत है, ऐसा कुछ नहीं हुआ। यानी कि क्या दबाव बनाया गया इस नौकरानी पर, इस मेड पर? माजिद भाई, क्या आपको लगता है पहली नजर में फैसला, अंतिम फैसला तो अदालत करेगी, आपको पहली नजर में लगता है कि दबाव बनाया गया या लालच दिया गया कुछ? संदीप साहब, जो भी इसकी वजह होगी, लेकिन न्यायाधीश जो हैं वो ही कैन रीड बिटवीन द लाइंस। उनको सच की तह तक पहुंचने के बाद ही इंसाफ करना है। सिर्फ ये नौकरानी ने कह दिया कि आज वो बदल गई तो लिहाजा मुकम्मल मामला ठप हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। अदालत ने दूसरे सबूतों को एग्जामिन करना है, जैसे मेडिकल एविडेंस होगा, एक्सपर्ट एविडेंस होगा, और उसके जरिए कि उस रोज इस लड़की का बलात्कार हुआ है तो फिर
अगर शाइनी ने बलात्कार नहीं किया तो किसने किया, और अगर किसी ने किया तो उसको क्यों छुपा रही है, वो उसको क्यों बचा रही है। ऐसे कई सारे सवाल हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में एक न्यायाधीश के सामने आते हैं, और एक बड़ा प्रोसिक्यूशन में डेंट जरूर बन गया है इस विटनेस के टर्न। नीलम जी, मैं जो सीधे सवाल पूछ रहा हूं, कानूनी घाघ हैं माजिद भाई, तो वो सीधे मुझे जवाब नहीं दे रहे हैं। आपको लगता है कि दबाव बनाया गया है इस नौकरानी पर, या फिर कुछ लालच प्रलोभन दिया गया जिसके चलते 1 साल 3 महीने बाद वो बयान से पलट रही है? नहीं, इसमें जरूर मैं नीलम जी से चाहूंगा कि वो कुछ कहें। देखिए, ये बिल्कुल साफ है इसमें, क्योंकि या तो इस लड़की के ऊपर इसको बहुत ही लालच दिया गया है, या इसके ऊपर दबाव बनाया गया है। नहीं तो कोई भी लड़की खुलेआम आके ये नहीं कहेगी, वो बेशक सोसाइटी की किसी भी तबके से हो, ये कभी नहीं कहेगी कि उसका रेप किया गया है। ये एक बहुत ही संगीन बात है। और अगर ये माजिद भाई कह रहे हैं कि दीज आर द पीपल हु आर वेरी वनरेबल ऑफ द सोसाइटी, की दे कैन बी इन्फ्लुएंस्ड, पैसा दे के ऑल, ये गलत बात है। ये विक्टिम्स के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं गलत है। आरोप इन्हें लगाना चाहिए हमारे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जहां पे आप किसी के साथ कोई भी जब एक एक्सीडेंट होता है या कोई रेप होता है, आप उसका अगर आप जो बयान है उसको 1.5 साल के बाद अगर आप उसको रिकॉर्ड करेंगे और उसका ट्रायल आप 1.5 साल के बाद करेंगे, तो उसमें उस विक्टिम की कोई गलती नहीं है। लेकिन नीलम जी आप एक अहम बात कह रही हैं। आप महिला हैं और आपने देखा है अदालतों में क्या होता है। अगर मैं पलट कर एक डेविल्स एडवोकेट बनकर आपसे सवाल पूछूं कि कहीं पैसा कमाने के लिए ही तो ये आरोप नहीं लगाए गए थे? शुरू से ही ये बात उठ रही है, मेड के बयानों में भी कुछ दिक्कतें शुरू से दिख रही थी। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसने देखा एक मोटी असामी मिल गई है, फंस गई है, आरोप लगाती हूं पैसे तो लूंगी ही लूंगी, अच्छी खासी डील की और उसके बाद पलट गई? देखिए, ये एक औरत होने के अलावा मैं एक कोर्ट को भी बड़े अच्छे से देख चुकी हूँ, लेकिन मैंने बहुत से केसेस ऐसे देखे हैं, कोर्ट में आते रहते हैं। लेकिन ये जो मामला है, इसके देखिए, और कोई आप केस मुझे कहते हैं 498 या कुछ और, तो मैं मान सकती हूँ कि ठीक है, कोई आदमी कह सकता है कि मुझे मेरे ससुराल वाले ज्यादा तंग करते हैं या मुझे झूठ कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये एक बहुत ही संगीन मामला है। क्योंकि कोई भी लड़की ये आके नहीं कहेगी, ये मैं मानने से बिल्कुल मना करती हूँ कि आके कोई कहे कि मेरे साथ रेप हुआ है। पैसा बनाने के और बहुत जरिया है, लेकिन ये आई डोंट एग्री विद दिस एट ऑल। माजिद भाई, गवाह खरीदे जाते हैं, हम जानते हैं, आम जनता जानती है कि गवाह खरीदे जाते हैं, फर्जी गवाह भी खड़े किए जाते हैं। क्या ये पर्जरी, जो पर्जरी का मामला बन रहा है, इसकी सजा क्या हो सकती है? थोड़ा अगर आप समझाएं। मैं नीलम जी की बात से पूरी